गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। आज है हमारा डे 9 ऑफ 30 डेज सीरीज़। तो देखो, कोडिंग डिकोडिंग वाला जो टॉपिक है ना वो और कंप्लीट कर लो आज, ठीक है। उसके बाद जो मैं सजेस्ट करूँगी, मैं यही करूँगी, जितने टॉपिक आपके हो चुके हैं अभी तक रीजनिंग में, आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, यानी कि उन्हीं के क्वेश्चन सोल्व करो। आपका 70 to 80% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। और इतने ही मार्क्स आपको लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने, 70-80 नहीं, मतलब इसके परसेंटेज में, ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर बाकी के टॉपिक्स पे जाओगे तो मतलब ऐसा वाली बात होगी कि ये जो टॉपिक है ना, जितने अभी तक हो गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो अगर आपको बाकी के भी टॉपिक्स करने हैं, वो लिस्ट मैंने वैसे भी आपको दे रखी है पहले ही क्लास में, और मैं नेक्स्ट की क्लास में, यानी कि कल की क्लास में जो है आपको लिस्ट दे दूँगी अगर आपको करने हैं। मैं बस इतने ही टॉपिक करने वाली हूँ और इन्हीं को बार बार रिवाइज़ करूँगी। ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं टेस्ट वगैरह देती हूँ या मॉक वगैरह देती हूँ तो मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता, यानी कि मैं सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रही। तो अगर जो हो गया वही नहीं कर पा रही तो आगे करके क्या फ़ायदा। तो मैं तो यही टॉपिक बार बार रिवाइज़ करने वाली हूँ, यानी कि इन्हीं के क्वेश्चन जो है मैं सोल्व करने वाली हूँ। बाकी अगर मुझसे हो गए तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो देखते हैं, है ना। और इंग्लिश में वही सेक्शनल टेस्ट अब चलते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। और टेस्ट को एनालाइज करो, देखो गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, और जिनकी क्लासेस रहती है वो अपनी क्लासेस पूरी करें, सही है। अब बच गया जीएस और करंट का पोर्शन, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ों में नया करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना हो गया है उसे ही इतना रिवाइज़ करो। और यहाँ पे बस ये है कि जून के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप कंप्लीट करेंगे सेकेंड वीक के, और इसके साथ जो एग्ज़ाम भी है, प्लस में मैंने आपको क्लाउड अफेयर्स का या फिर क्लाउड्स का जो बोले थे डेली के क्वेश्चन वो भी लगाओ, ताकि थोड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिले, है ना, कुछ छूटे ना। यानी कि मान लो अगर यहाँ से कुछ छूट रहा है तो यहाँ से कवर हो जा रहा है, ठीक है। ये उनके लिए है जो वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि इतने कम टाइम में पीडीएफ या तो कंप्लीट नहीं हो रही, कंप्लीट हो रही है तो रिवाइज़ नहीं हो रही, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें करो और ख़त्म करो। 3 सोर्सेज हैं आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो चेक करो, जो रिपीट हो रहे हैं वो अच्छे से रिवाइज़ करो, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनके नोट्स बनाओ या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उन्हें ही बार बार पढ़ो। यही बेटर ऑप्शन है अभी के लिए, क्योंकि इतना टाइम है नहीं आपके पास कि आप नया कुछ करो। और अगर रिवीजन के लिए कुछ और कर सकते हैं तो कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हम उसे भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल की क्लास में, तो स्टे ट्यून और रिवीजन करो भाई जितना हो सके, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। पज़ल्स में भी कौन सी, एक तो ये वाली पज़ल जो है आती है, बॉक्सेस वाली पज़ल आती है, एक सिटिंग अरेंजमेंट जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्राई करो इनको जितना कम टाइम में आप सोल्व कर पाओ, ठीक है। सिलोक्स में गलती नहीं होनी चाहिए, इनक्वालिटी में गलती नहीं होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे, और इतना भी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, इतना मुझे पता है, सही है। चलो फिर बाय आज के लिए।